अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और ये वो मंज़र है जब 2023 का जो सूरज है वो गुरूब हो रहा था। बहुत ही प्यारा मंज़र था, और जो चीज़ एक बार ज़िंदगी से चली जाए वो दोबारा वापस नहीं आती। सो यहाँ पर 2023 का हो चुका था एंड। तो जी, ये व्लॉग मैंने नेक्स्ट डे 2024 यकम जनवरी से स्टार्ट किया है, और आज आपके साथ अपनी डेली की रूटीन भी शेयर करूँगी, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी मोटिवेशनल हैबिट्स मैं शेयर करने वाली हूँ जो 2024 में हमें लाजमी तौर पर अपने अपनानी चाहिए। इससे हमारी ज़िंदगी, हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है, और अपने रोज़मर्रा के कामों को बखूबी अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। अच्छा, जैसे ही नया साल स्टार्ट होता है ना, तो हम लोग बहुत से अपने दिल में ख्वाहिशात और बहुत से जो प्लान्स हैं ना, उनको लेकर चलते हैं। पहले मैं भी ऐसा ही करती थी कि जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट हुआ तो बहुत सी चीज़ों को जो है अपनी हैबिट्स बनाने की कोशिश करना, और उनके मुताबिक जो है अपनी लाइफ को गुजारना। और फिर होता क्या था कि ऐसे ही 2-3 माह गुजरते थे, तो उसके बाद सब कुछ वो ख़त्म, और दोबारा से अपनी ही रूटीन पर वापस आ जाना। लेकिन मैंने देखा है कि जब तक आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन के साथ, अपने तरीके के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ जब तक नहीं गुजारते, तो आपको जो है ना अपनी लाइफ का वो असल मज़ा जो है वो नहीं आ सकता। मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो फ़ॉलो की, जिसकी वजह से मैं अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हूँ, अपना काम बहुत अच्छे तरीके से अपने टाइम पर, अपने बच्चों की देखभाल, और घर का निज़ाम जो है वो बेहतर तरीके से कैसे चलाती हूँ, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी, सबसे पहले जैसे कि पिछला साल ख़त्म हुआ है और नया साल शुरू हुआ है, तो सबसे पहले ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हर उस चीज़ पर जो अल्लाह ताला ने आपको अता की पिछले साल। अल्लाह ताला ने अगर आपको पिछले साल बहुत सी परेशानियों से महफूज रखा, अल्लाह ताला ने अगर आपको सेहत अता की पिछले साल, अगर आप किसी परेशानी में, किसी बीमारी में मुब्तला थे, या किसी को उसका नया घर मिला हो, या किसी के कारोबार में बरकत हुई हो, और सबसे बड़ी बात कि जिसके सर पर उसके माँ-बाप का साया अल्लाह ताला ने सलामत रखा। पिछले साल उसने अपने माँ-बाप के साथ बहुत सी खुशियाँ देखी हों, अच्छे लम्हात गुज़ारे हों, हर उस चीज़ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उस मालिक का, और हमेशा उसका शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, और आपको बहुत सी नेमतों से भी नवाज़ता है। तो ज़िंदगी के हर मैदान में सबसे पहला काम आपने अपनी ज़िंदगी में शुक्र अदा करना है, और अल्लाह ताला के नज़दीक होना है, और जो मांगना है अल्लाह ताला से मांगना है। अल्लाह ताला हर इंसान को अता करने वाला है। उसके बाद जी, अगर आपने एक अच्छी हैबिट अपनानी है, तो वो है जी वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने हर उस इंसान को दुनिया में कामयाब होते देखा है जिसने हमेशा वक्त की पाबंदी की है। आप बड़े से बड़े अ, लोगों से मिल ना, तो वो हमेशा वक्त की पाबंदी करेंगे। अगर नहीं करते तो हम जैसे लोग वक्त को अहमियत नहीं देते, लेकिन हर कामयाब इंसान के पीछे मेहनत के बाद जो चीज़ है ना, वो है वक्त की पाबंदी। क्योंकि जब वो वक्त को अहमियत देते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा वक्त भी उन्हें ही अहमियत देता है। इसलिए हमेशा ये सोचकर चलें कि मैं अपनी लाइफ का कोई भी काम करूँगा, तो मैंने हमेशा वक्त को अहमियत देनी है, वक्त पर अपना काम शुरू करना और ख़त्म करना है। हमेशा अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएं, क्योंकि अगर आपका दिन प्रोडक्टिव होगा तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव बन जाएगी। अपनी लाइफ को जो है ना एक टाइम टेबल के तौर पर चलें, ख्वाह आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप घर से बाहर जॉब पर जाती हैं, तो अपना एक टाइम टेबल सेट करें कि सुबह मैं कितने बजे उठूं, और अपना कितने से कितने बजे तक अपने सारे घर के काम जो हैं वो कंप्लीट मेरे हो जाएं। उसके लिए आपको एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। और जैसे ही आप उस तरतीब के साथ चलना शुरू होंगी, तो देखिएगा कि आपका दिन जो है वो किस तरह से एक मसरूफ़ भी गुज़रेगा, और अपना काम आप अपने सही टाइम पर ख़त्म कर लेंगी। अच्छा जी, उसके बाद आपने हमेशा जो है ना इस चीज़ के ऊपर भी तवज्जो देनी है कि आपने अपने घर के कामों के साथ-साथ अपना ख़्याल लाज़मी करना है, यानी कि अपनी सेल्फ़ केयर पर भी ख़ासी तवज्जो देनी है। कि जैसे मैं अपने घर को देखभाल करती हूँ, तो उस तरह से मैंने अपना ख़्याल भी करना है, क्योंकि एक हाउसवाइफ़ के लिए अपना ख़्याल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपने घर का। अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए अपने आप को मेंटेन रखें, अपने आप को खूबसूरत बनाएँ।
क्योंकि जब भी आप अपने दिन का आगाज़ करें तो 5 मिनट सिर्फ़ आपने अपने ऊपर लगाने हैं, अपने आप को आपने थोड़ा-सा रेडी करना है। तो आप खुद देखेंगी कि आप में एक अलग सी चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी, आप में काम करने की एनर्जी बढ़ जाएगी और आपका फुल डे जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव और खुशगवार गुज़रेगा। तो उसके लिए सुबह के टाइम लाज़मी आप अपने ऊपर थोड़ी-सी तवज्जो दें। अच्छा, अगर हमने उसके बाद एक बहुत अच्छी हैबिट अपनानी है ना, तो वो ये है कि दूसरों की मदद करना। जी हाँ, हमेशा जो है वो दूसरों की मदद करना सीखें। और यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ात के सिवा कभी भी किसी का मोहताज ना बनाए। लेकिन अगर कभी आप समझते हैं कि मैं दूसरे की हेल्प कर सकती हूँ या मैं किसी दूसरे के काम आ सकती हूँ, तो कभी भी आप उसकी हेल्प करने में पीछे ना हटें। हेल्प सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पैसों की ही नहीं, लेकिन हेल्प में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि आप किसी दूसरे का किसी काम में हाथ बटा सकती हैं, किसी की किसी और तरीके से भी हेल्प कर सकती हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा दूसरों के काम आएँ, और जब भी आप कभी किसी के काम आएँगी तो अल्लाह ताला आपको हमेशा बेहतर सिला देने वाला है। और किसी दूसरे की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है और अल्लाह ताला के यहाँ इसका बहुत ज़्यादा अजर है। तो हमेशा कोशिश करें कि जिसके भी आप काम आ सकें लाज़मी उसकी हेल्प करें और बग़ैर सोचे समझे आप उसकी हेल्प करें। तो इसका जो है ना आपको बहुत ही अजर मिलेगा। अच्छा, उसके बाद एक अच्छी हैबिट जो हमने फ़ॉलो करनी है वो ये है कि अपने आप को हमेशा मसरूफ़ रखें, किसी ना किसी काम में दिल लगाएँ। क्योंकि आपको पता है ना कि वो बड़ी मशहूर बात है कि वेला दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो अपने माइंड को जो है ना हमेशा किसी ना किसी काम में मसरूफ़ रखें। जितना आप अपने आप को बिज़ी रखेंगी उतनी ही लाइफ़ आपकी अच्छी रहेगी, यानी कि आप अच्छा सोचेंगी और अच्छी लाइफ़ गुज़ारेंगी। अच्छा, उसके बाद जो नए साल में हमने एक बहुत अच्छी हैबिट फ़ॉलो करनी है ना, वो ये है कि अपने हमेशा जो है ना पैसों को देखभाल करना, ख़र्च करना है। अच्छा, जब भी मंथली ग्रॉसरी करनी हो ना आपने, तो एक लिस्ट लाज़मी बनाया करें, अच्छी तरह से उसको देख लिया करें। इससे ये होता है कि लिस्ट बनाने से ना आप कोई फ़िज़ूल चीज़ नहीं लेंगे वहाँ पर जाकर। जो आपकी काम की चीज़ें होंगी आपने नोट की होंगी, तो आप उसी के मुताबिक ही ग्रॉसरी करेंगे। तो उसकी लिस्ट भी बना लिया करें, और उसके अलावा जो भी आपने घर के अखराजात चलाने हैं तो वो भी आप एक उसको जो है ना बजट उसका रेडी कर लिया करें। क्योंकि आपको पता है कि इतना महंगाई का दौर है, तो पैसों की जो है ना वो कदर लाज़मी करें। और साथ साथ ये है कि ज़्यादा शॉपिंग के लिए बाहर ना जाया करें। मंथ में 1 मरतबा या 2 मरतबा आप बस अपना डे फ़िक्स कर लें कि इन दिनों में जो है ना मैंने सिर्फ़ शॉपिंग करनी है। तो जितना आप घर से बाहर कम जाएँगी शॉपिंग के लिए, तो आपका जो है उतना ही बजट जो है वो ठीक रहेगा। और अगर आप ग्रॉसरी लिस्ट साथ लेकर नहीं जाना चाहते, तो मोबाइल में कोई पिक्चर वग़ैरह बना लिया करें। उससे आप अपनी जो है वो ग्रॉसरी करेंगे तो आपका जो है वो बजट बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद हमेशा जो है ना अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाएँ, अपनी लाइफ़ को सक्सेसफुल बनाएँ। आप अपना कोई एम रखें कि मैं ये काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मैंने इस मकसद में कामयाबी हासिल करनी है। तो कामयाबी के लिए चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो आप अपना सकते हैं, और उसमें सक्सेसफुल भी हो सकते हैं अगर आपका इरादा और नीयत साफ़ है तो। इसलिए अपनी लाइफ को जो है सक्सेसफुल बनाएँ, मसरूफ़ रहें, अपना एक नाम बनाएँ, और बिल्कुल भी इधर-उधर किसी की बातों पर तवज्जो ना दें। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम से काम रखें, और अपनी लाइफ को जो है वो इतना सक्सेसफुल बनाएँ कि लोग आप पर फ़ख्र करें। सो आज की मेरी कुछ मोटिवेशनल हैबिट्स थी, आपको आई थिंक ज़रूर पसंद आई होंगी। अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक लाज़मी कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।